पाकिस्तान के अंदर चीज़ें तेज़ी से तब्दील हो रही हैं और इस वक्त जो हमारे नए चीफ जस्टिस हैं या अफरीदी साहब, तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। अगर हम इसको देखें तो हमारा एक पूरा ऑर्डर सेट हुआ था जो कि 1985 से, अगर आप देखें बहुत से ऐसे सियासतदान हैं कि 1985 में जो इलेक्शन हुए थे जिसमें जनेजो की हुकूमत आई थी, तो बहुत से ऐसे सियासतदान हैं हमारे जो उस वक्त इलेक्ट हुए थे और आज भी मौजूद हैं। बेशुमार नाम है, आप किसी भी पार्टी में उठा के देख लें, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या तहरीक इंसाफ हो, तो ज़्यादातर सियासतदान आपको नज़र आएंगे जो 85 में इलेक्ट हुए। कुछ यकीनन उससे पुराने भी हैं। तो ये एक जो पूरा सिस्टम चला रहा था, जो 1985 का एक बेसिक थी सिस्टम की, तो वो सिस्टम इस वक्त आपको नज़र आ रहा है कि वो अपने रिटायरमेंट एज को पहुंच चुका है और तकरीबन 40 साल के करीब है। अगले साल 40 साल हो जाएंगे पूरे सिस्टम को। तो आपको इस सिस्टम की बहुत सी ख़राबियाँ भी नज़र आ रही हैं। अच्छा, ये सिस्टम अपने पीक पे, इसकी जो ख़राबियाँ हैं वो अपने उरूज पे पहुंच चुकी हैं और 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ है वो इस बात की अक्कासी भी हैं कि जिस तरह फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के अंदर जो गड़बड़ें हुई और अपनी मर्ज़ी की हुकूमत को ला के बिठा दिया गया जिसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है, तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसने सिस्टम को कमज़ोर किया। और हमारा एक जो पूरा निज़ाम चला रहा है, पार्लियामेंट्री का निज़ाम, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिस तरीके से तब्दीली कर दी गई, तकरीबन ही हम कहें तो 70-80% कॉन्स्टिट्यूशन तब्दील करके रख दिया गया। तो ये जो पूरा निज़ाम था, ये एक निज़ाम अब कोलैप्स हो चुका है और ये जो नए चीफ जस्टिस आए, अब ये इनकी ज़िम्मेदारी होगी, क्योंकि ये आए भी 3 साल के लिए, तो अब ये इनकी ज़िम्मेदारी होगी और ये एक तरीके से आपको नज़र आएंगे 2025 के अंदर लीड करते हुए जो पूरे सिस्टम को चेंज करेंगे। इनसे बहुत उम्मीद है लोगों को। इसी के साथ सियासतदानों के भी बहुत बड़ा किरदार है, उनको भी आगे आना होगा और इस्टेब्लिशमेंट का जो एक रोल है उसको ख़त्म करना होगा, सिरे से ख़त्म करना होगा पाकिस्तानी सियासत में। इसी के साथ जो नया सिस्टम आएगा उस सिस्टम के पूरे खदोखाल हमें इंशाल्लाह नज़र आएंगे 2025 में। और 2025 एक ऐसा साल होगा जिसमें एक नए सिस्टम की बुनियाद रखी जाएगी और इस साल के अंदर हमें नज़र आएगा कि नए इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान जा सकता है अगर हालात सही रहे। और ये वक्त की ज़रूरत भी है कि पाकिस्तान में एक फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हों और ऐसे इलेक्शन हों जिसमें एक ऐसी हुकूमत आए जो सादा अक्सरियत के साथ आए, उसको किसी और की ज़रूरत ना हो, कोलिशन की ज़रूरत ना हो, और ऐसी हुकूमत हो जिसको आवाम ने वोट दिया हो, आवाम के वोट से हुकूमत बन के आए। ऐसा ना हो कि इस्टेब्लिशमेंट की मदद से आए या धांधली करके, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ फिर एक जो नया सिस्टम होगा उस सिस्टम के अंदर सारी चीज़ें डिफाइंड होनी चाहिए कि एग्जीक्यूटिव का क्या रोल है, जस्टिस सिस्टम का क्या रोल है, और इसी के साथ आर्मी का क्या रोल है। हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट, जिस अक्सर तौर पे आर्मी को इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, हालांकि इस्टेब्लिशमेंट में और भी बहुत से पिलर्स आते हैं, जस्टिस सिस्टम भी एक इस्टेब्लिशमेंट का पिलर है। तो हमारी फ़ौज का क्या किरदार होगा, ये तमाम चीज़ें इसमें वाज़ेह होंगी। और उम्मीद यही है कि जितनी ख़राबी हो चुकी है सिस्टम में, कि 2025 एक ऐसा साल होगा जिसमें इस पूरे सिस्टम को वाइंड अप करके एक नए सिस्टम की तरफ हम बढ़ेंगे, पूरी उम्मीद है। और वैसे तो ये पूरा सिस्टम जो है ये सत्यानाश और बेड़ा गर्क हो चुका था इसका तकरीबन कोविड के अंदर ही। जो 2020 जो कोविड का साल था, तो वो एक ऐसा साल था जब पाकिस्तान बहुत मुश्किलात में घिरा रहा। तो 2021 में आके हमें चाहिए था कि हम नए निज़ाम की तरफ स्विच कर जाते, पुराने निज़ाम को लपेट कर डस्टबिन में फेंक देते। लेकिन उस निज़ाम को अब चलते चलते 3 से 4 साल हो गए, ये ज़बरदस्ती निज़ाम को खींचा जा रहा है। और जितना ज़बरदस्ती निज़ाम को खींचा जाएगा तो हमें नज़र आएगा इसके कितने डिसएडवांटेजेस होंगे, कितने नुकसानात होंगे। और उसी में एक हमें नज़र भी आ रहा है कि किस तरीके के इलेक्शन हुए। फिर ऐसा चीफ जस्टिस आया, यानी कि काजी फ़ाइज़ ईसा, जो पाकिस्तान की तारीख़ में इतना बदतरीन चीफ जस्टिस नहीं आया, यानी कि अपने ज़ाती बदले निकालने के चक्कर में पूरे ह्यूमन राइट्स का सत्यानाश कर दिया इस चीफ जस्टिस ने। इसी के साथ जो आर्मी चीफ़ मौजूद हैं, ये इतनी ज़्यादा मदाखलत के साथ मौजूद है हमारा आर्मी चीफ़, कि इससे पहले किसी आर्मी चीफ़ ने इतनी मदाखलत नहीं की होगी खुल के, और उसका एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, इसका एक बहुत ही बड़ा एक इम्पेक्ट है और सिस्टम जो है हमारा वो इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। इसी के साथ हम देखें जो जनरल पब्लिक है उसके लिए जो मसाइल वो बढ़ते जा रहे हैं। बिजली का बिल, जो बिजली का बिल एक, अगर हम अपने पड़ोसी ममालिक में देखें तो 14 रुपये, 15 रुपये, मुश्किल से 20 रुपये यूनिट हमारे पड़ोसी ममालिक में बिजली
मिल रही है लोगों को, वही बिजली हमें 70 से 75 रुपये पर यूनिट पे मिल रही है, जिसमें एडिशनल टैक्सेस वगैरह, टैक्सेस, अदर टैक्सेस, सेल्स टैक्स वगैरह डाल के, केएमसी का टैक्स यहाँ तक के डाल के, और उसको इतना बढ़ा दिया है कि 70 से 75 रुपये पर यूनिट पड़ गया। पीने का पानी हमारे शहरी इलाकों में ख़त्म होता जा रहा है। ख़ास तौर पे अगर हम कराची की बात करें तो कराची इस वक्त पूरे पाकिस्तान की 12 से 15% आबादी नई मरदमशुमारी के मुताबिक यहाँ पे पाकिस्तान की कराची में रहती है। हालांकि मरदमशुमारी में इसको बहुत ही अंडर कोट किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी 12 से 15% की आबादी सिर्फ कराची में रहती है। और यहाँ पे अगर हम पानी को देखें तो हर सड़क पे टैंकर नज़र आएगा, टैंकर माफिया का राज नज़र आएगा, और मीठा पानी और ख़ास तौर पर पीने का पानी यहाँ पे दस्तयाब ही नहीं लोगों को। तो ये जो पूरा एक निज़ाम बनाया गया है उसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि लोगों का नुकसान हो रहा है और लोग जो हैं उसमें तंग आ चुके हैं। इसी के साथ गैस को देख लें, बिजली को देख लें, पानी को देख लें, आम जो सहूलत जो हुकूमत को देनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लें, जितनी भी चीज़ें जो हुकूमत के ज़िम्मे हैं वो सारी हमें नज़र आएंगी कि वो उसका सत्यानाश हो चुका है। तो ये जो पूरा एक निज़ाम है, इस निज़ाम को तब्दील करने की ज़रूरत है। इसमें हमारा जो कानून का निज़ाम है वो अंग्रेज़ों के दौर का चला आ रहा है, यानी कि अंग्रेज़ों ने जो 1898 में CPC बनाया था वो ही अभी तक कानून चले आ रहे हैं, उसमें थोड़ी सी तब्दीली करके। हालांकि हमें बदलने चाहिए और तमाम कानून को तब्दील करके इस्लामिक शरिया के जो कानून हैं उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जिस तरह भी डॉक्टर जाकिर नाइक भी आए थे तो उन्होंने भी इस पे ज़्यादा जोर दिया कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क और इस्लाम के नाम पे बनने वाला मुल्क, तो यहाँ तो शरीयत नाफिज होनी चाहिए। और जिस दिन शरीयत नाफिज होती है उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे फौरी तौर पे हिजरत करूँगा। इसी के साथ सिस्टम के अंदर जो आपको मेन प्लेयर्स नज़र आते हैं, जैसे कि आप देखें तो पहला मेन प्लेयर जो हमारे सिस्टम का वो तो आर्मी खुद है। तो आर्मी चीफ का अभी आखिरी साल तकरीबन शुरू हो जाएगा नवंबर में, और इसीलिए ये जो आखिरी साल होगा इसमें हो सकता है हमें चीज़ें बहुत ही पीक पे जाती नज़र आए और मज़ीद ख़राब होती हुई नज़र आए। इसी के साथ जो सिस्टम का दूसरा प्लेयर है वो है हमारे जस्टिस सिस्टम। उसके अंदर तब्दीली आ चुकी है, नए चीफ जस्टिस आ गए, आते के साथ ही उनके कुछ अच्छे इकदाम हैं और आगे देखते हैं हम कि किस रुख पे बैठती है बात। तो जिस तरीके से अभी नज़र आ रहा है तो कल ये है कि पीर वाले दिन 29 अक्टूबर को तक 28 अक्टूबर को पीर वाले दिन एक फुल कोर्ट इजलास है। तो उस इजलास में देखा जाता है कि किस तरीके से मामला आगे बढ़ते हैं। उम्मीद अच्छी है और इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है चीफ जस्टिस का जो नए बने। तो ये जो दूसरा प्लेयर है इसमें तो तब्दीली आ चुकी है। तीसरा प्लेयर है पॉलिटिक्स, उसमें तब्दीली की ज़रूरत है और उसके अंदर जब तक एक नए इलेक्शन नहीं होंगे, एक वैलिड हुकूमत नहीं आएगी, जब तक मामला आगे नहीं बढ़ सकते। इसी के साथ बहुत से अहम किरदार हैं जिन्होंने भी सामने आना है। बहुत से हमारे अहम पॉलिटिशियंस हैं जो इस वक्त गायब हैं मंजर से, जिसमें चौधरी निसार भी एक बहुत ही ज़बरदस्त एक पॉलिटिशियन है, वो मंजर से गायब हैं। इसी के साथ और भी ऐसे किरदार हैं। इमरान खान ने भी बाहर आना है और आप किसी भी एक शख्स को, ख़ासतौर पर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को, बग़ैर किसी कन्विक्शन के इतनी अरसे तक अंदर नहीं रख सकते। इस पे सवालत उठते हैं। जब शुरू के कुछ महीने हुए तो सवालत उठते थे लेकिन इतने नहीं, लेकिन अब जाहिर सी बात है सवालत उठना शुरू हो गए। ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर भी 20 MPs ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहा है कि इमरान खान को रिलीज़ करने के लिए प्रेशर डाला जाए पाकिस्तानी हुकूमत पे। तो इन चीज़ों पे बहुत से सवालत उठेंगे, या तो कन्विक्ट किया जाए या और अगर कन्विक्शन नहीं है तो छोड़ा जाए। इसी के साथ नवाज शरीफ यहाँ से जा चुके हैं मुल्क से बाहर, क्योंकि उनको अब नज़र आ रहे हैं कि काजी फाइज़ के बाद आगे के हालात बहुत ख़राब है। तो हमारा जो पूरा एक निज़ाम है, पूरा सिस्टम है, ये पूरा एक सिस्टम कोलैप्स हो चुका है और अब इस सिस्टम को वाइंड अप करना है। किस तरीके से वाइंड अप होता है ये देखना है। उम्मीद ये है कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस आए हैं ये इस सिस्टम को वाइंड अप करने में पहल करेंगे और आर्मी की तरफ से भी मुस्बत अंदाज सामने आना चाहिए। साथ ही पॉलिटिशियंस भी जो है उनका भी एक रोल है और इस सिस्टम को वाइंड अप कर देना चाहिए। एक ऐसा सिस्टम लेके आएँ जिसमें आवाम के मसाइल हल हो और इस तरीके से सियासत इतनी ख़राब ना हो कि उसका इम्पैक्ट लोगों पे पड़े, लोगों के मसाइल हल हो। हमारी जो पार्लियामेंट है इसके अंदर अगर हम देखें किस किस्म की डिबेट और जहालत और किस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की जाती हैं तो इसका इम्पैक्ट पूरे माशरे पे पड़ता है और यही हमें चीज़ें नज़र आती हैं आम तौर पे बच्चों में, बड़ों में, सब में इसी का इम्पैक्ट नज़र आता है। तो इसको भी तब्दील करने की ज़रूरत है कि हमारे पार्लियामेंट के अंदर ऐसे एक्सपर्ट्स बैठे हों, ऐसे हाईली क्वालिफाइड लोग बैठे हों जो जब बात करें तो लोग उनको सुनना चाहें। अभी जैसे ये हमारे सेशन दिखाया जाता है लोग चैनल बदल देते हैं, लोग टीवी बंद कर देते हैं, लोग देखते नहीं हैं इनके सेशंस को, क्योंकि इसमें सिर्फ गालम गलोच और झूठ, इसके अलावा कुछ नहीं होता, आवाम के लिए कोई बात नहीं होती।
1 महीना गुजर गया हमारी 26वीं आईनी तरमीम को, और इसको करने के लिए, वैसे तो अभी ये रिसेंटली हुई है, लेकिन इसको करने के लिए 1 से 1.5 महीना लगा दिया कि सिर्फ और सिर्फ ये तरमीम हो जाए। लेकिन आवाम के हक़ के लिए, आवाम के लिए कि उनके जो बेसिक मसाइल है, जिसमें महंगाई है, जिसमें हमारे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, जिसमें हमारे टैक्स कलेक्शन, अभी भी टैक्स कलेक्शन जो FBI ने कोर्ट के 32 लाख लोग टैक्स दे रहे हैं, उसमें से भी जो टैक्स पे रहे हैं प्रॉपर्ली वो इतने ज़्यादा नहीं है, ज़्यादातर तो ज़ीरो ऑफ नील फाइल करते हैं। इसी के साथ जो बिजली के बिल हैं, पीने का पानी, इतनी बड़ी ये प्रॉब्लम है। आप इस चीज़ को सोचें कि एक जानवर हो, यानी कि एक बकरा है, एक गाय है, उसको आप खारे पानी से, समंदर के पानी से नहलाएं तो एक बार तो नहा लेगा, दूसरी बार आपको सही वाली सुनाएगा वो। और यहाँ पे हमारे इंसान जो है वो खारा पानी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आपको अगर देखना है तो कराची के अंदर आके देखें कि किस तरीके से कराची के लोग बोरिंग करके और खारे पानी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो पानी जानवर तक इस्तेमाल नहीं करता। तो ये है अवाम के बेसिक मसाइल। जब आप अवाम को बेसिक मसाइल में उलझा के रखते हैं तो आपकी कौम तरक्की नहीं कर सकती। जाहिर सी बात है, इंसान जब उठता है तो उसको बिजली, गैस, पानी, जब इन 3 चीज़ों के अंदर वो पड़ा रहता है पूरा दिन कि रात को जल्द से जल्द घर पहुँचो, खाने का इंतज़ाम जल्दी करो क्योंकि 9 बजे 10 बजे गैस चली जाएगी, फिर बिजली के बिल बहुत आएंगे तो बिजली कम इस्तेमाल करो। आज के दौर में जहाँ बिजली का इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी है, इस दौर में बिजली का इस्तेमाल कम करो। तो ये जब मसाइल हमारे इर्द गिर्द घूमते रहेंगे तो कौन सा आइंस्टाइन आपके यहाँ पे पैदा होंगे, कौन से ऐसे बच्चे पैदा होंगे जो बहुत बड़ी कोई रिसर्च करें और कुछ पाकिस्तान का नाम किसी चीज़ में रोशन करें। तो इसमें ऐसा क्या, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। इसके लिए एक नया सिस्टम की ज़रूरत है, और उस नए सिस्टम में पार्लियामेंट इस किस्म की बने जिसके अंदर आवाम के मसाइल हल हों और ऐसे लोग मौजूद हों जो एक्सपर्ट हों, जो जब डिबेट करें तो लोग उनको सुनना पसंद करें, और उनकी डिबेट में कानूनी नुक्ते हों, डिबेट में प्रॉपर एक रिसर्च हो। इसी के साथ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए। ऐसा नहीं हो कि किसी को भी आंख बंद करके उठा लिया जाए और कोई पूछने वाला नहीं। जस्टिस का सिस्टम अच्छा होना चाहिए। जस्टिस की रिपोर्ट हमारी आई है रिसेंटली, उसमें पाकिस्तान जो पूरी दुनिया के अंदर जो 3 बदतरीन मुल्क हैं लॉ एंड ऑर्डर के, उसमें तीसरे नंबर पर पाकिस्तान का नाम है। 142 में से 140 नंबर पे पाकिस्तान का रहेंगे, 140। तो इतना जो बुरा निज़ाम है तो उसको लपेटे, ख़त्म करें, डस्टबिन में फेंकें, नए सिस्टम को लेके। तो उम्मीद है कि हम अच्छी तरह बढ़ रहे हैं और ये जो नए चीफ जस्टिस आए ये एक पहला कदम होगा हमारी सिस्टम को वाइंड अप करने का।